देखिए पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया और ये जो क्वेश्चन है आरआरबी, एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो पावर ऑफ लेंस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस विथ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर इज। यहाँ पर गिवन डाटा की बात करते हैं तो एफ फोकल लेंथ क्या दे रखा है आपको 40 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, दैट इज पावर ऑफ लेंस, दैट इज पी। तो आपको एक डेफिनेशन का पता भी तो होना चाहिए कि व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस, वास्तव में कहते किसको। क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करवा दूंगा लेकिन कंसेप्ट पता होना चाहिए। यही मेरे चैनल की खासियत है, यही इंपॉर्टेंस है कि मैं हर एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करता हूं ताकि और कोई क्वेश्चन गलत ना हो। तो पावर ऑफ लेंस कहता है कि एबिलिटी ऑफ लेंस, किसकी एबिलिटी, एबिलिटी ऑफ लेंस टू बेंड ए लाइट। एबिलिटी ऑफ लेंस टू क्या है, दैट इज बेंड ए लाइट, कि लाइट को कितना बेंड कर सकता है किसी भी लेंस की एबिलिटी। और बेंड करने का मतलब कन्वर्ज, या फिर हम बोल सकते हैं डेट इज डाइवर्ज। क्या कर कहते हैं, कन्वर्ज या डाइवर्ज। किसी भी लेंस की वो एबिलिटी जो उस लाइट को बेंड कर दे, बेंड मतलब कन्वर्ज या डाइवर्ज, उसी को हम कहते हैं पावर ऑफ लेंस। जितनी ज़्यादा पावर होगी उतना ज़्यादा वो लाइट को बेंड कर देगा, समझ में आया। जितनी ज़्यादा पावर होगी उतना ज़्यादा लाइट को बेंड करेगा। ओके, किसी के आपने कहा ना कि गूगल लगते हैं, चश्मा लगता है, तो जितने ज़्यादा पॉइंट होंगे, जितने ज़्यादा लेंस का पावर होगा उतना ज़्यादा उसकी आंखें कमज़ोर होगी, उतनी ज़्यादा उस लाइट को बेंड करेगा। क्लियर है। जितनी ज़्यादा लेंस की पावर होगी, आपने कैमरे वगैरह में देखा होगा, जितना पिक्सल ज़्यादा होगा, जितनी पावर ज़्यादा होगी लेंस की, उतनी चीज़ें जूम करेगा, उतनी उसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी। ओके, नाउ अब क्वेश्चन पर आते हैं कि पावर ऑफ लेंस किसकी, ये भी पता करना है कि कॉन्वेक्स लेंस, दो तरीके के होते हैं लेंस, कॉन्वेक्स और एक होता है दैट इज कॉनकेव लेंस। समझ में आ रहा है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स को तो बोलते क्या, उत्तल लेंस, और कॉनकेव को बोलते दैट इज अवतल। यहाँ तो कोई डाउट है। ओके, अब इनमें जो पावर ऑफ लेंस आएगी कॉन्वेक्स में वो हमेशा पॉजिटिव होगी, कॉनकेव में क्या होगी, दैट इज नेगेटिव। क्लियर है। एक कंसेप्ट और पता चल गया, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पता होगा ही तो ही आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ओके, नाउ पावर ऑफ लेंस पी क्या होता है, पावर ऑफ लेंस होता है फॉर्मूला 1/f। पी होता है दैट इज डायोप्टर के अंदर निकालते हैं, क्या, दैट इज डायोप्टर के अंदर, डी में वैल्यू आएगी डायोप्टर के अंदर, और एफ को हम लेते हैं दैट इज मीटर के अंदर। यहाँ तक क्लियर है। एफ को हम किसके अंदर लेंगे, दैट इज मीटर के अंदर। ओके, अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो एफ इक्वल टू 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एक इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, दैट इज 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर को हमें सबसे पहले क्या करना है, मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ये क्या हो गया, 0.40 मीटर हो गया कन्वर्ट। ओके, फॉर्मूला के अंदर पुट कर दो, P इक्वल टू 1/f, और 1/0.40 को करता हूँ, समझ लो, पॉइंट हट गया तो ये क्या आ गया, ये लो, तो 10/4, इसमें भाग दो, 4 दूना 8, और 2 बचा दो, 4 पंजा 20, 2.5 डायोप्टर। और बात क्या की इसने यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर, कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में क्या कहा, पॉजिटिव, तो प्लस 2.5 डायोप्टर। कहाँ पर है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, प्लस में 2.5 डायोप्टर, दैट इज द पावर ऑफ अबव लेंस। अगर यहाँ कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव दे दिया जाता, कॉनकेव दे दिया जाता, तो कॉनकेव में किस में, नेगेटिव में आएगी पावर, तो -2.5 डायोप्टर हो जाती। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाता, बी हो जाता। समझ में आया कि नहीं आया। एक साथ 2 से 3 चीज़ें मैंने यहाँ पर क्लियर कर ली। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।